हे गाइस, फाइनली मैक्स प्रो M2 में मैंने AEX GSI ROM इंस्टॉल कर लिया है। वीडियो की क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहूँगा गाइस, मुझे तुरंत ये सारा अरेंजमेंट करना पड़ा था। मेरे पास लाइट की कमी हो गई थी किसी कारण से, तो वीडियो की क्वालिटी के लिए एडवांस में माफ़ी। तो गाइज़ फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये सारा प्रोसेस करना है और अपने मैक्स प्रो M2 में GSI ROM, चाहे कोई भी GSI ROM आप चाहो तो अब इंस्टॉल कर सकते हो। बट गाइज़ आप जो भी करना अपने रिस्क पे करना, मैं आपको नहीं कन्विंस कर रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है। मैंने किया है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने सारा डेटा का बैकअप ले लेना, इमेजेस, फाइल, वीडियोस, जो कुछ भी है आपके फ़ोन में सबका बैकअप ले लेना, क्योंकि हम इस प्रोसेस में बूट लोडर अनलॉक करने वाले हैं और उसके बाद उसमें कस्टम रिकवरी यानी TWRP रिकवरी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आपको पता है बूट लोडर अनलॉक करने से वारंटी चली जाती है। वैसे आप इसे वापस से लॉक कर सकते हो, XD में मैंने पढ़ा है, बट मैंने अभी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं पहले से आपको ये बात बता रहा हूँ। गाइस बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है, कैसे TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना है, कैसे फ़ोन को रूट करना है, सारा डिटेल आपको इस फोरम में, इस थ्रेड में मिल जाएगा। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है आर्टफुल को और RK585 को और ये सुदीप दुहून को। गाइस अब थोड़ा सा कष्ट करना, नीचे आपको दिखेगा डाउनलोड सेक्शन, वहाँ आपको 3 फाइल मिलेगा, अनलॉकर जिप, TWRP.img एंड डेटा डिक्रिप्शन जिप। तीनों डाउनलोड कर लेना और अनलॉकर जिप को एक्सट्रैक्ट कर लेना। अनलॉकर फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको दिखेगा ADB एंड ASUS ड्राइवर्स का फोल्डर, उस पे जाना एंड ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेना। अब अपना फ़ोन उठाइए और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद USB डिबगिंग इनेबल कर दीजिए। अगर पहले कर दिया है तो अब करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस अनलॉकर फोल्डर पे कर्सर ले जाना एंड शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना। आपको एक विंडो दिखेगा, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कमांड ओपन कमांड विंडो। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन होगा, अपने मोबाइल को कनेक्ट करना लैपटॉप या PC से USB केबल द्वारा और टाइप करना ADB डिवाइसेस। मोबाइल पे आपको एक पॉपअप विंडो दिखेगा, ऑलवेज अलाउ डिबगिंग पे टिक करके ओके कर देना। गाइस अगर आप पहले कर चुके हो तो शायद आपको ये विंडो ना दिखे, जैसे मेरे केस में आपको ये नहीं दिख रहा है, बट आप ध्यान रखना मोबाइल में आपको ये करना ज़रूरी है। कुछ कोड्स दिखेंगे, इसका मतलब डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब टाइप करना ADB रिबूट बूट लोडर। जैसे ही आप ये टाइप करके हिट करोगे एंटर बटन, आपका डिवाइस जो है फास्ट बूट मोड में एंटर हो जाएगा। और जैसे ही आपको फास्ट बूट स्क्रीन दिखे अपने डिवाइस में, आप टाइप करो वापस से फास्ट बूट डिवाइसेस। फिर से आपको कुछ कोड दिखेगा, इसका मतलब है आपका डिवाइस सक्सेसफुली आपके PC से कनेक्ट हो चुका है फास्ट बूट मोड में। अब अनलॉक फोल्डर पे जाना, वहाँ आपको unlock.cmd करके एक फाइल दिखेगा, उस पर डबल क्लिक करना। डिवाइस आपका कनेक्टेड रहना चाहिए, याद रखिए। डबल क्लिक करना, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आपका फ़ोन अनलॉक्ड हो जाएगा। गुड न्यूज़ ये है कि सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, फोटोज़, वीडियोज़, एवरीथिंग। तो प्लीज़ बैकअप ज़रूर ले लेना। जैसे ही आपने अनलॉक किया अपने डिवाइस को, आपका डिवाइस रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर से उसे सेटअप कर लेना। सेटअप के बाद फिर से USB डिबगिंग इनेबल कर लेना, क्योंकि अब आपका डिवाइस फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। तो USB डिबगिंग इनेबल करने के बाद फिर से PC से कनेक्ट करना, फिर से टाइप करना ADB डिवाइसेस, फिर से कुछ कोड्स दिखेंगे, फिर टाइप करना ADB रिबूट बूट लोडर अगेन और हिट एंटर करना, एंटर बटन हिट करना। तुम्हारा डिवाइस, आपका डिवाइस फिर से फास्ट बूट मोड में एंटर हो जाएगा। तो गाइज डिवाइस फास्ट बूट मोड में आ चुका है और अब हमें इंस्टॉल करना है कस्टम रिकवरी यानी TWRP रिकवरी। तो recovery.img फाइल आपने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो अब इसे कॉपी करके अनलॉक फोल्डर के अंदर डाल देना। ओके, तो फोल्डर पे डाल देने के बाद अब आपको टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस,
फिर से कुछ कोड्स दिखा, मतलब सब कुछ ओके है। अब टाइप करना फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी और उसके बाद रिकवरी x01bd जो भी है .img, ये आप वहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद एंटर बटन हिट करना, आपके डिवाइस में TWRP रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपको पीसी में मैसेज दिखे आपने सक्सेसफुली TWRP फ्लैश कर लिया है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना, पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करना। रिकवरी मोड में एंटर करने के साथ ही आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाएगा, यानी डेटा इंक्रिप्शन के लिए, जो कि आपने पहले किया ही नहीं है। तो आप कैंसिल का बटन दबाइए, वाइप पे जाइए एंड फॉर्मेट डेटा कर दीजिए। फॉर्मेट के बाद डिक्रिप्ट जिप जो है इसे इंस्टॉल कर लीजिए, वरना हर बार आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जो कि आपने किया ही नहीं है। तो आपको बार बार अपना डेटा फॉर्मेट करना पड़ सकता है, तो इसलिए एक बार डेटा डिक्रिप्ट जिप फ्लैश कर लीजिए। तो 2 काम हो चुका, अनलॉक कर लिया हमने, TWRP रिकवरी भी इंस्टॉल कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा AEX रोम फ्लैश करके। गाइज ये एक GSI रोम है, यानी आप XDA पे जाओगे तो आपको बहुत सारे GSI इमेज मिल जाएंगे, जिसे आप किसी भी ट्रेबल कंपैटिबल डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो A पार्टीशन वाला डिवाइस हो या AB पार्टीशन वाला डिवाइस हो। तो हमारा डिवाइस यानी मैक्स प्रो M2 जो है A पार्टीशन वाला डिवाइस है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे A पार्टीशन वाला कोई भी GSI। तो मैंने यहाँ पे AEX और अब मैं इसे फ्लैश करूँगा अपने मैक्स प्रो M2 में। गाइज यहाँ XDA में आप देख सकते हो जितने भी GSI रोम हैं सब हमें एज अ सिस्टम फाइल इंस्टॉल करना है। तो आप कोई भी रोम जिप फाइल जो है डाउनलोड करो, उसे एक्सट्रैक्ट करके देख लेना, उसके अंदर आपको मिलेगा system.img फाइल। तो यहाँ हमने डाउनलोड किया है AEX जिप फाइल और इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है AEX system.img फाइल, जिसे आपको कॉपी करके अपने डिवाइस में रख देना है। और रखने के बाद आप रिबूट कीजिए अपने फ़ोन को TWRP रिकवरी मोड में। वाइप कीजिए सिस्टम डेटा डालवेग एंड कैश। वाइप के बाद हम नीचे आपको बटन दिख रहा होगा इंस्टॉल इमेज का, आप उस पर टैप कीजिए। अगर आप इसे टैप नहीं करेंगे तो ये इंस्टॉल जिप करेगा और इस बार आपको आपका system.img फाइल दिख जाएगा, पहले आपको नहीं दिखेगा ये फाइल। तो जैसे ही आप .img सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप AEX system.img को सेलेक्ट करना और इसे एज अ सिस्टम, यानी फ्लैशिंग करते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसे कैसे फ्लैश करना है, एज अ सिस्टम, एज अ बूट, एज अ रिकवरी। तो आप यहाँ पे एज अ सिस्टम सेलेक्ट करना और इसे इंस्टॉल कर लेना। बहुत कम टाइम लगता है सिस्टम फाइल इंस्टॉल करने में, तो ये कुछ सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद आपको GApps यानी ARM64 नैनो जिप फाइल जो है इसे फ्लैश करना है एज अ जिप फाइल, इसे फ्लैश करना है। उसके बाद आप चाहो तो मैजिक भी फ्लैश कर सकते हो। तो गाइज़ ये आप जो मैंने आपको गाइड बताया है इसको फॉलो करके आप कोई भी GSI रोम अब अपने मैक्स प्रो M2 में इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ AEX रोम फ्लैश करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे अब आप अपने मैक्स प्रो M2 में कोई भी GSI रोम इंस्टॉल कर सकते हो। गाइस आई होप कि आपको ये गाइड हेल्पफुल लगा। इसे लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए और बहुत जल्द बहुत सारे GSI
रोम मैं टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा परफेक्ट है आपके मैक्स प्रो M2 के लिए। तो लाइक एंड शेयर बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए एंड देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।